बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व करें फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14। बच्चे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 14.2, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट आपके पास ये मैंने फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट। ठीक है, एक फोर्स है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है 6 यूनिट, एक्शन पैरेलल टू वेक्टर। ठीक है, वो कहते हैं जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो ये है, लेकिन वो फोर्स जो है आपकी पैरेलल है इस वेक्टर की। ठीक है, डिस्प्लेस द पॉइंट एप्लीकेशन फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस। ठीक है, आपने वर्क डन फाइंड करना। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना बच्चे? वर्क डन। ठीक है, आपके पास एक पॉइंट ए गिवन है विच इज इक्वल टू 2 -1 एंड 3। एक पॉइंट बी गिवन है विच इज इक्वल टू 7 3 एंड। ठीक है, अब आपके पास बच्चे फोर्स नहीं गिवन, एक आपके पास उसका मैग्नीट्यूड है, दूसरा वो जिस फैक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर की फॉर्म गिवन है। ठीक है, आपने फोर्स फाइंड करनी है। तो बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन में आपने किया हुआ है फोर्स का वेक्टर का इक्वल आपने लेना है। तो वो किसके इक्वल होता है? फोर्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो आपके पास मौजूद है, किसके इक्वल है? 6। मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। अब आपने बच्चे एफ यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एफ यूनिट वेक्टर बच्चे जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका यूनिट वेक्टर सेम होता है। सिन लेट एक आप वेक्टर जो गिवन है विच इज इक्वल टू, आप वी के इक्वल लेट करोगे 4i प्लस 3j माइनस की। ठीक है बच्चे, इसका यूनिट वेक्टर अगर आप फाइंड करते हो तो इसका यूनिट वेक्टर बच्चे आपके पास इक्वल आता है फोर्स का वेक्टर डिवाइडेड बाय फोर्स वी का मैग्नीट्यूड, वी का डायरेक्शन वेक्टर एंड वी डिवाइडेड बाय वी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास 4i प्लस 3j माइनस के डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो बच्चे इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? आई के साथ जो वैल्यू मौजूद है उसका स्केयर, प्लस जो जे के साथ मौजूद है उसका स्केयर, प्लस जो के साथ मौजूद है उसका स्केयर। तो बच्चे ये v का जो यूनिट वेक्टर आपके पास आता है ये आपके पास आएगा 4i प्लस 3j माइनस के। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर आपके पास आएगा 4 का स्केयर बच्चे 16, 3 का स्केयर 9 एंड 1 का -1 का स्केयर +1। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 4i प्लस 3j माइनस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर बच्चे 9 में 1 ऐड करो 10, 10 एंड 16 26। ठीक है, ये बच्चे आपके पास वेक्टर आ गया। अब क्योंकि ये वेक्टर जो था ये इस फोर्स के पैरेलल था, तो जो यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का है वो यूनिट वेक्टर इसका होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस एफ इज पैरेलल टू वी वेक्टर, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो फोर्स का यूनिट वेक्टर है वही आपका जो वेक्टर v जिसके पैरेलल है उसका यूनिट। इस लिहाज से फिर बच्चे फोर्स जो यूनिट वेक्टर है उसका आंसर आपके पास आएगा 4i प्लस 3j माइनस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26। ठीक है, आपने फोर्स का डायरेक्शन वेक्टर फाइंड करना था। ठीक है, विच इज इक्वल टू फोर्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें 4i प्लस 3j माइनस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन था 6 के इक्वल। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास फोर्स का आंसर बच्चे आएगा 4 देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई आंसर 24i, 6 को 3 से मल्टीप्लाई आंसर 18j, 6 को -1 से माइनस के से मल्टीप्लाई -6k, अंडर रूट आपके पास आएगा 26। अब ये फोर्स आपको मिल गई, आपको अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चे किसके इक्वल होता है? ए बी के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब b माइनस ए। तो b की वैल्यू बच्चे ऑलरेडी आपके पास गिवन है। जी बच्चे, ये दोनों पॉइंट्स आपके पास गिवन थे। अब इन दोनों को आप माइनस करेंगे, 7 में से माइनस करेंगे 2 को, 3 में से आप माइनस करेंगे -1 को। ठीक है, एंड 2 में आप माइनस करेंगे 3 को। ठीक है, तो बच्चे d का जो वेक्टर आपके पास आएगा वो आएगा 5, 3 माइनस माइनस +1 एंड 2 माइनस 3 -1। ठीक है, तो डी वेक्टर बच्चे आपके पास आता है 5 4 एंड -1। ठीक है बच्चे,
अब ये आपके पास वेक्टर आ गया, इसको वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं 5i + 4j - k। ठीक है बच्चे। अब आपने वर्क डन फाइंड करना था, विच इज़ इक्वल टू f.d। एफ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, विच इज़ इक्वल टू 24i ओवर √26, देन आपके पास +18j ओवर √26, थर्ड वन आपके पास -6 डिवाइडेड बाई -6k √26। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे 5i + 4j - k के साथ। ठीक है, तो बच्चे i वाला i से मल्टीप्लाई होगा, 5 को 24 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे जब आपके पास i वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 120 ओवर √26। ठीक है, सेकंड स्टेप पे अब आपने बच्चे मल्टीप्लाई करना है 4 को 18 के साथ। ठीक है बच्चे, ये बच्चे आपके पास आता है 72 ओवर √26। थर्ड वन आपके पास बच्चे गिवन है -1 -k को आपने इससे मल्टीप्लाई करना -6 के साथ, आंसर आएगा +6 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, तो बच्चे सबका √26 एलसीएम आ जाएगा, आपके पास ऊपर वैल्यू आएगी 120 + 72 + 6। ठीक है बच्चे, वर्क डन का आंसर बच्चे आपके पास आता है, ये आंसर बच्चे आपके पास आता है 198 डिवाइडेड बाय 26 √26। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।